बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिन जो मेरे कॉन्टेक्टेड लिस्ट के अंदर है। उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं जी। प्रॉफ आ रहा है, 25 तारीख को सुना है प्रॉफ है। तो जनाब वो कह रहे हैं कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। मतलब एक मौसम भी वैसा है, हर तरफ शादियों का सीज़न भी चल रहा है, हर तरफ ढोलकियाँ बज रही हैं, इधर सबका ढोल बजा पड़ा है। अजीब आदमी हो यार। आदमी क्या, इवन के दूसरे भी, मेल फीमेल सारे ही। मैंने फिर पूछा क्या हाल है, कहते हैं जनाब रिवाइज़ करवा दे। अब ये घंटे घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है। इसके अंदर पहले में माइकोलॉजी, दूसरे के अंदर पैरासाइटोलॉजी, तीसरे के अंदर जो है ना वायरोलॉजी, और चौथे में मैं बैक्टीरियोलॉजी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी साथ साथ मैं कवर करवा रहा हूँ फोरेंसिक मेडिसिन। इंशाल्लाह आज पूरी रात मैंने लगानी है। अभी ईशा का टाइम है, देखते हैं कितनी बजे तक है। अच्छा, माइकोलॉजी जो है ना मैंने यहाँ से पढ़ाई थी लोगों को, लेकिन उन्होंने फिर सारी की सारी भुला दी है। देखो, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आना है। सबसे पहले जो है ना आपने फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो डिफरेंस बता दें। बेसिक माइकोलॉजी जो है ना चैप्टर 47 के अंदर से क्या करना है अभी देखना हो जाता है सारा का सारा। देखो, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है। फंजाई थोड़े से जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर के होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ना 1 नंबर होता है, मतलब कि 1 माइक्रोमीटर होता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था। नंबर 1 पे ये डिफरेंस पूछा जाता है। नंबर सेकंड पे फंजाई में यू आ रहा है तो यूकरियाटिक हो गए, ठीक है। या अब याद करने के एमसीक्यूज में ये हमारे पास क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक्स हो गए। ऐसी बात है। फिर हमारे पास क्या आएगा कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, यूकरियाटिक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया जो है ना वो प्रोकैरियोट्स है, तो इसके पास नो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस नो प्रोकैरियोट के राइबोसोम, ठीक है। जल्दी से बता रहा हूँ, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना तो ही राइबोसोम है इसके पास। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी जो है ना वो सेल वाल। पहले हम सेल वाल के ऊपर आ जाते हैं। सेल वाल के अंदर हमारे पास क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है काइटन होती है। इसकी सेल वाल के अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जनाब होता है इसकी फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है हमारे पास, बोलो, स्टीरोल, ठीक है। मेम्ब्रेन है तो स्टीरोल एस अंदर, ठीक है। मेम्ब्रेन, बाकी काइटन जो है ना वो बाहर होता है, यहाँ पे पेप्टाइड होगा। जबकि यहाँ पे जो है ना वो स्टीरोल नहीं होता। सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखने जो कि एमसीक्यूज में आनी ही आनी है, वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ना वो स्टीरोल होता है, बाकी किसी बैक्टीरिया के अंदर स्टीरोल नहीं होता, जो कि ये हमारे पास वाल लेस है ना, सेल वाल लेस जिसके होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, थर्मल डाइमार्फिज्म, मतलब जब इसको हीट दे जाती तो डाइमार्फ मतलब दो शक्लों में चेंज हो जाता है, जबकि ये जो ना डाइमार्फ नहीं होता बल्कि ये स्पोर बना लेता है। फिर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे पास, नो ओब्लिगेट एनअरोब्स, मतलब इसका एनअरोब्स वगैरह जो थे ना इसका कोई ओब्लिगेट एनअरोब्स नहीं है, लेकिन इसके पास मस्ट डोंट रिक्वायर ऑर्गेनिक कार्बन मैनी ओब्लिगेट एनअरोब, मतलब ऑक्सीजन हो ना हो ये जो है ना वो एनअरोब ओब्लिगेट, ठीक है। होगी तो ठीक है, नहीं होगी फिर भी गुजारा चल जाएगा। ये है बैक्टीरियल फंजाई के बारे में एक इम्पोर्टेंट सी बात। फिर हमारे पास जो है ना अगर मैं बुक से दिखाऊं तो ये वाला सारे का सारा मैंने टेबल आपको बता दिया, ठीक है। ये वाला फंजाई सेल वाल में काइटन होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी इंसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। फंजाई के लिए अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। फिर काइटन में पॉलीसेकेराइड में लॉन्ग एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, NAG से याद करें, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जो है ना वो काइटन जो मैंने बताया ना यहाँ पे सेल वाल कॉन्टैक्ट के अंदर, ये काइटन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन हम इसके पास सारे का सारा होता है। फिर हमारे पास क्या है, फंगल सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टीरोल जो है ना वो स्टीरोल, और उसको मजीद उसने कहा दिया कि एर्गोस्टीरोल होता है। बस ये बात है कि याद रखनी है MCQs की। सेप्टेट नॉन सेप्टेट होते हैं वही FSC वाला नॉलेज, और फिर डाइमॉर्फिक होते हैं, और हमारे पास कैंडिडिया एल्बिकस जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, ये एक MCQ आता है। फिर फंगल इनपरफेक्टाई हो गया, इनपरफेक्ट वो सारे। पैथोजेनेसिस में क्या था, ग्रेनुलोमाइसिस कोक्सीडियाइडिस माइकोसिस हिस्टोप्लाज्मा होगा, ब्लास्टोमाइसिस होगा, वो ग्रेनुलोमास वगैरह बना देती हैं। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिव स्किन टेस्ट जो होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिजल्ट इन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट। फंजाई के लिए हमने याद रखना है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट जो होता है ना वो आप परफॉर्म कर, ठीक है। रिजल्ट दिया जाती है। पॉजिटिव स्किन टेस्ट इंडिकेट एक्सपोजर टू दी फंगस। अगर तो ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी DHST
डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट जो है ना पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि ये फंगल से जो है ना वो एक्सपोज हुआ पड़ा है। फिर नेगेटिव स्किन में क्या कहता है कि इम्यूनो कंप्रोमाइज अनलेस द पेशेंट डायग्नोसिस इम्यूनो कंप्रोमाइज को छोड़ के सब में नेगेटिव आ गया, कैंडिडिया एलर्जन वगैरह वो बाकी सारी ये बातें हैं। ये वाला आपने टेबल याद रखना है जिसके अंदर जो है ना वो सम इंपॉर्टेंट फंजाई सॉयल 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 सिर्फ जो था ना कैंडिडिया जो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये एक मैंने बताया। फिर सारे के सारे इन्हेलेशन ऑफ लंग्स में जाती हैं, जबकि ये जो है नॉर्मल फ्लोरा स्किन हो गया, जो ही इम्यूनिटी कम होती है तो ये कैंडिडिया वाले जो है इन्फेक्शन करते हैं, ये बात होगी। फंगल टॉक्सिन के अंदर क्या था, माइकोटॉक्सिकोसिस हो गया, माइकोटॉक्सिकोसिस होता है। और एलर्जीज जो होती है ना वो सारी की सारी आपने बता देनी है। क्या होता है कि इंजेस्टेड बाय टॉक्सिन, कोई भी टॉक्सिन खा लिया उसकी वजह से जब अगर एलर्जी होगी तो फंगल स्पोर बनेंगे। जिसके अंदर वो जो होती है ना खुम्बियाँ जिसे हम कहते हैं कि मशरूम, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है एमेंटा, ठीक है, एमेंटा एमेंटन इसके अंदर। और फेलोडिन जो होता है ना वो सारे के सारे हिपैटोटॉक्सिन है जो कि लीवर को जाके, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हिपैटोटॉक्सिन है ये लीवर को जाके करेंगे। फिर एर्गोटिज्म एंड अदर माइकोटॉक्सिक एर्गोटिज्म मोल्ड क्लेवी सेप्स परप्यूरा, क्लेवी सेप्स परप्यूरा सीपी से याद कर लेना। वो क्या करता है, हिपैटोटॉक्सिन है, ठीक है, टॉक्सिसिटी रिमेन इनहिबिट करता है सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज को, सेलुलर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना इसको इनहिबिट करता है। इस तरह लिख लिख के यार याद करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एफ्लाटॉक्सिन के बारे में कह रहा है कि वो हमारे पास एस्परगिलस फ्लेवर्स होता है जो कि लीवर, मतलब सारा ना जिगर के ऊपर जाके ना एक्ट करना है लीवर में। एफ्लाटॉक्सिन हो गया, एस्परगिलस फ्लेवर्स हो गया, एक फ्यूमिगेटस होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन B1 जो है ये एक MCQ आया हुआ है। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है म्यूटेशन इन P53 ट्यूमर्स लॉस ऑफ द P53 प्रोटीन ग्रोथ ऑफ द कंट्रोल, ये सारे का सारा। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू द फंगल। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में सेबार्ड एगर हो गया, DNA प्रोब टेस्ट हो गया, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट हो गया, ये कल्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सीरोलॉजिकल टेस्ट, वो सारे के सारे बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कल्चर्ड सेबार्ड एगर्स, ये वाला एक बात याद, जो कि क्या करता है कि स्लो ग्रोइंग फंगाई को फैसिलिटेट अपीयरेंस ऑफ द स्लो ग्रोइंग इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया से स्पेसिमेन को, वो सारे के सारे आपने पढ़ लेने हैं। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ना वो पॉलीसेक्राइड कैप्सूलर एंटीजन है नियोफार्मेज में स्पाइनल फ्लूइड में डिटेक्टेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनिन टेस्ट के जरिए जो है ना ये एक MCQ है। लेटेक्स एग्लूटिनिन टेस्ट के जरिए हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेज को करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी ये देख लो ना, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई विच वन द फार्मिंग इज मोस्ट मोल्ड आर द फंजी दैट ग्रो सेल्स एंड रिप्रोड्यूस बडिंग हो गया। फंगल सेल जो होता है ना उसके अंदर हमने क्या एर्गोस्टीरोल होता है, जबकि ह्यूमन सेल में ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वाला ठीक है, इसका ऑप्शन D वाला ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने टिक किया वो बस इसको बता देता हूँ। फंगल पैथोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट में क्या होता है हमारे पास इन्फेक्शन हिस्टोप्लाज्मा कोक्सीडियोइडिस कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलोमा फार्मे, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कोक्सीडियोइडिस इमिटस, ये सारे के सारे ग्रेनुलोमाज फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर हमारे पास क्या है, रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल विच एंड द फॉलोइंग इज मोस्ट एजोल, जितनी भी ड्रग के अंदर एजोल आ रहा है ना वो एंटी फंगल होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो फिर एजोल जो है फ्लुकोनाजोल जो इनहिबिट करता है एर्गोस्टीरोल की सिंथेसिस को, क्या करता है एजोल, क्या करता है फ्लुकोनाजोल जिसके अंदर वो इनहिबिट करता है एर्गोस्टीरोल, जो फंजाई के किसके अंदर होता है, स्टीरोल किसके अंदर होता है बेसिकली सेल वाल की काइटर होता है सेल वाल में, ये सेल मेम्ब्रेन एस मैंने कहा था अंदर, ठीक, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो सेल मेम्ब्रेन को जो है ना ये रोकेगा, तो एजोल इसके बारे में। अब आ जाते हैं क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस माइकोसिस। ओके जी, अभी जो है ना वो क्यूटेनियस और सब क्यूटेनियस माइकोसिस मतलब जो स्किन और इसके सब कट के ऊपर जो है ना इन्फेक्शन करता है, तो इसकी हमने 3 कैटेगरी में डर्मेटोफाइट्स, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे हमारे पास होता है टीनिया नाइग्रा और टीनिया वेजिकुलर, ठीक है, TNTV और DT मतलब डर्मेटोफाइट्स हो गया, टीनिया नाइग्रा हो गया और टीनिया वेजिकुलर हो गया, ये तीनों के तीनों हो गए। अब बेसिकली ये करते कहाँ थे पे, हमारे पास पता है कि ये स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, नेल के ऊपर हो गया, हेयर के ऊपर, मैंने स्किन नेल्स और हेयर्स, ठीक है, ये हेयर जो उगे हुए हैं इसके ऊपर स्किन हो गया, नेल्स हो गया और हेयर्स के ऊपर जो है ना इन्होंने इन्फेक्शन करना है, ठीक है। अब डर्मेटोफाइट्स की हमने जो है ना वो 3 जनराज आप कह रहे हैं, 3 जनराज आदि डर्मेटोफाइट्स। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी होती हैं। मैंने निमोनिक किया ETM एपीडर्मेटोफाइटोन, डर्मेटोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रो
स्पोरम था। एपिडर्मेटोफाइट, ट्राइकोफाइट, माइक्रोस्पोरम था। अब ये जो ट्राइकोफाइटोन था ना, इसको फिर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ट्राइकोफाइटोन एक था रूबरम, ट्राइकोफाइटोन शोनोलिनी और ट्राइकोफाइटोन टनसोरांस। ठीक है, टनसोरांस इसी तरह था, हाँ ठीक है। मतलब TSR से मैंने याद किया, शोनोलिनी, रूबरम और टनसोरान, ये 3 थे ना हमारे पास जो कि ट्राइकोफाइटोन के थे। अब ये जो है ना, इन सबको जो है ना वो टीनिया कैपिटस के नाम से भी इंडिकेट किया। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डर्मेटोफाइट्स के अंदर आ जाना, मतलब कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने सबके साथ टीनिया लगा देना है, टीनिया कैपिटस। फिर हमारे ये 6 जो है ना वो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डर्मेटोफाइट्स के अंदर है। टीनिया कैपिटस हो गया, टीनिया क्रूरस हो गया, टीनिया अंगुअम हो गया, ठीक है, टीनिया पीडस हो गया, 6 रहते हैं ना मैं, टीनिया कैपिटस, क्रूरस, टीनिया क्रूरस था और कार्पुरस भी था, एक कार्पुरस था, और हमारे पास था टीनिया C3PU, मेरा निमोनिक था C3PU। यू आ गया अंगुअम, पी से पीडस आ गया, कैपिटस, क्रूरस और कार्पोरस। ठीक है, तो ये 5 थे। ठीक है, 6 मैं भी कह रहा हूँ, 5 जो होते हैं इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर होता है। अब जो कैपिटस है, कैप मतलब सर के ऊपर, हेड और स्कैल के ऊपर जो होता है ना वो कैपिटस आएगा, इसके साथ लिखता हूँ। ठीक है, हेड प्लस स्कैल के ऊपर कैपिटस। क्रूरस, क्रूरस मतलब इनग्वाइनल एरिया जो होता है ना वहाँ पे, इनग्वाइनल फोल्ड्स वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। अंगुअम, उंगली मतलब नेल्स के ऊपर इसने सारे का सारा इन्फेक्शन करना है, अंगुअम। ठीक है, नेल हो गया, ब्रिटल कलर नेल हो गया। फिर पीडस पैरों पे, मतलब एथलीट फुट जो होता है ना वो बताते हैं। कारपूरस हो गया, कारपूरस हमारे पास क्या करेगा, होल बॉडी के ऊपर जो है ना इसने इन्फेक्शन करवा देना, ये एक था। ठीक, अब इसकी इन्वायरमेंट के ऊपर थोड़ा सा आ जाए तो ये एक तो हार्ड और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना इसने तो ग्रो करना है, मतलब हॉट प्लस ह्यूमिड इन्वायरमेंट, गीला और गर्म। जिस तरह बूट हो गए उसके अंदर वो ना वो पसीना आके गीला होता है और गर्म हो जाता है। ठीक है, अब डर्मेटोफाइट में जो है ना वो डर्मेटोफाइट का इन्फेक्शन को मैंने पहले बताया कि टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो टीनिया इन्फेक्शन जो है ना ये, इसको दूसरा नाम होता है रिंग वर्म इन्फेक्शन। सही है, टीनिया इन्फेक्शन, रिंग वर्म इन्फेक्शन। ये किस तरह होता है, रिंग वर्म एक तरह की जो है ना हमारे पास रिंग बनती है, उसके अंदर जो होता है ना पेप्यूल्स इस तरह करके आपको नज़र आते हैं। तो बुक के अंदर इसने एक बड़ी अच्छी डायग्राम बनाई हुई है, ये वाली। ठीक है, तो इसको आपने जहन में रख लेना है। तो ये पेप्यूल्स बनेंगे, रिंग वर्म इन्फेक्शन होगा, सारे का सारा ट्रांसमिशन कैसे होगा, स्किन हो गया, स्किन के ऊपर हेयर, हेयर के बाद ये नेल्स आ जाएंगे। तो स्किन, हेयर्स और फिर हमारे पास नेल्स सारे के सारे आ जाएंगे। ट्रांसमिशन क्या होगी, ह्यूमन टू ह्यूमन होगी, इंसानों से इंसानों के अंदर होगी। सिर्फ और सिर्फ जो टीनिया कैपिटस, क्रूरस और टीनिया कह रहा हूँ, एपिडर्मेटोफाइट, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। तो जो माइक्रोस्पोरम था ना वो सिर्फ कुत्ते बिल्लियों से हो गया, मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन होगी। ठीक है, माइक्रोस्पोरम की एनिमल टू ह्यूमन होगी, बाकी सारे के सारे ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ना इनका इन्फेक्शन होगा। फिर टीनिया कैपिटस के जो है ना वो 2 आगे उसने जो कैप है ना, टीनिया कैपिटस जो स्कैल के ऊपर, सर के ऊपर होता है, टीनिया कैपिटस। इसकी 2 कैटेगरीज है, एक हो गया फ्लेवस और एक हमारे पास होता है टीनिया कैरियन। ठीक है, फ्लेवस हो गया और कैरियन हो गया। फ्लेवस कहाँ पे करता है, स्काल के ऊपर, और कैरियन जो होता है ना ये जो ऊपर जो है छाले से बना देता है, इन्फ्लामेशन पस्चल्स, इन्फ्लेम्ड पस्चुलर लेयर। ठीक है, ये कैरियन का काम ये है, कीड़े निकालना। फिर एंडोथ्रिक्स और एक्सोथ्रिक्स का उसने कंसेप्ट दिया हुआ है। एंडोथ्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एंडोथ्रिक्स के अंदर हमारे पास सारे का सारा जो स्कैल के साथ हेयर है ना वो ये हेयर है, तो एंडो मतलब अंदर, तो शाफ्ट ऑफ दी हेयर जो है ना वो भी इन्वॉल्व होती है। जबकि एक्सोथ्रिक्स जो है ना बेसिकली अगर बाल जो है ना वो आपका हेयर बाहर से इफेक्टेड हो, ये अंदर वाला शाफ्ट बच जाए, बाहर बाहर से जो है ना सिर्फ इन्फेक्टेड हो, तो इसे एक्सोथ्रिक्स, एंडोथ्रिक्स। अच्छा, इसको जो है ना क्योंकि इसके अंदर जो है ना अब शाफ्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसको किस तरह हम देखेंगे, वो हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं वुड लैम्प टेस्ट। ठीक है,
वुड लैम्प टेस्ट, इसके ज़रिए जो है ना हम मरीज़ के बाल को कागज़ में लपेट के इसको फ्लोरेसेंस जो है ना वो लाइट के अंदर देखते हैं तो वो सारे के सारे हमें नज़र आ जाते हैं। फिर डायग्नोसिस के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो आपको डायग्नोसिस आपने मिनट में बता देना, कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। डायग्नोसिस के अंदर आपने बताना है कि माइक्रोस्कोपी की जाती है 10